So what is that one function जो generally बहुत सारे photographers miss out कर जाते हैं and you are like ये कर लिया ना तो it's gonna be like the most memorable thing. Brides and grooms इमोशंस, जब उनके वरमाला, फेरे, सब जो भी इम्पोर्टेंट रिचुअल्स होते हैं उनके पहले जब वो रूम में नर्वस होते हैं, यू नो, वी क्वेश्चन देम कि आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग. You have been doing it this thing for a good amount of time. How's your experience in it? आई एम क्वाइट हैप्पी. मुझे काफ़ी खुशी होती है चीज़ करके, क्योंकि जो कपल होते हैं, स्पेशली जिनकी लव मैरिज होती है, दे आर वेरी मच इन लव. उनके मूवमेंट्स देख के, उनके पेरेंट्स की मूवमेंट्स देख के, उनके रिलेटिव्स की मूवमेंट्स देख के, जिनको वी गेट टू शूट, आई फील वेरी हैप्पी. सो हमने जब चालू किया था तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इतना रिस्पॉन्स. वी गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स. हम लोग काफ़ी नर्वस थे कैसे होगा, क्योंकि इट्स हैसल. लाइक यहाँ पे ब्राइड रेडी हो रही है, यहाँ पे ग्रूम रेडी हो रहा है, यहाँ पे कैमरामैन को बुला रहे हैं, वहाँ कैमरामैन को बुला रहे हैं, हमारा शूट करो, ये शूट करो. इट्स वेरी मच लाइक टू मच. इस रील और रियल की जिंदगी में मेरे को सबसे पहले ये समझाना कि आज के डेट पे जहाँ पे हम रील में सिर्फ मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में रहा करते थे, आज के डेट पे वो अब वेडिंग्स में भी घुस चुका है. यस. एवरी अल्टरनेटिव वेडिंग जिसकी भी शादी हो रही है, दे नीड रियल गुड कंटेंट. उन्हें आज के डेट पे उनकी वेडिंग का जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो भी ओकेजन चल रहा है, वेदर इट्स हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी, वट एवर इट इज, उनको उसका एक एक्सक्लूसिव रील चाहिए होता है. और वो कोशिश चाह रहे होते हैं कि वो इंस्टेंट डले, सो दैट पीपल जो नहीं आ पाए या जो दूर बैठे उन्हें लाइव अपडेट्स मिलता चले शादियों का. तो ये जो कल्चर है वो कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे हुआ? कहाँ से शुरुआत हुआ, एज यू सेड कि लोगों को, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए, उनको अपडेट्स मिले. आई वुड नॉट अग्री टू दैट. आई वुड रैदर से कि कपल्स को आजकल ऐसा हो गया है कि उनकी जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उनके जो भी मूवमेंट्स हैं, वो लाइव प्रिजर्व्ड रहे कहीं पे, राइट? Okay. क्योंकि जो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जो रहती है, जो अदरवाइज उन लोग बुक करते हैं, उनको तो बाद में मिलता है बट डोंट यू content. थिंक वो आने वाला तो है ही? हाँ, बट उनको लाइव पोस्ट हो जाता है, लाइव वो उनके पेज पे चले जाता है. तो इट्स मोर ऑफ समथिंग दैट रिलिविंग मोमेंट्स, जो उनके स्पेशल मोमेंट्स है, मेहंदी, संगीत, बट फेरे, अभी तो उन्होंने किया है, फिर से रिलीव क्या करना होता है? 1 साल बाद ही रिलीव करना होता है, तब तक उनके तो आज पेज का पे होता सब कुछ रहता है, ऑन स्पॉट पोस्ट हो जाता है. Correct. तो उसी थॉट से ये चीज अभी काफी चल रही सो है. कैन वी से कि अब अच्छा, इसमें मुझे दूसरा पहलू पहले ये समझाइएगा, दैट इज कि जब हम रील्स बना रहे होते हैं, सो आज की डेट में मल्टीपल लोग जो तैयार हो रहे होते हैं वो रील ओरिएंटेड तैयार हो रहे होते I हैं. know. कलर कोऑर्डिनेट्स, जो कलर का I know, कपड़े का मैचिंग right. होता है, क्या पहनना है, कैसे रखना है, किधर फोटो करना है, एवरीथिंग. Yes. बट अगर जैसे ही उनको कैमरे से हटाया जाए, वो शायद उतना हैप्पी नहीं होते. वो शायद उस मोमेंट के लिए अपने आप को लाइक फुल एनर्जी के साथ लेके आते हैं, वो शूट करवाते हैं, वॉट एवर द ट्रेंड इज. मतलब कोई गाना रिलेटेड हो, हाइप रिलेटेड हो, या फिर जस्ट एक शाउट आउट रिलेटेड हो, वो चीज चलती तगड़ी है. बट रियल में वो शायद उसको उतना एंजॉय नहीं करते. ऐसा कुछ है? नहीं. वो रियल में भी उतना एंजॉय कर रहे यस, होते हैं. यस. इट्स जस्ट कि उन लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं कि ट्रेंड्स चल रहे होते हैं. जैसे अभी धुरंधर का ट्रेंड था, हाँ. अक्षय खन्ना वाला. हाँ. तो एवरीबॉडी लाइक मुझे वो पोस्ट करना है, मुझे वो सॉन्ग पे डांस करना है. तो वैसा ट्रेंड वाइज काफी लोग एक्साइटेड रहते थे, कजन्स, ब्राइड्समेड, ग्रूम्समेड. बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑफ कैमरा उन लोग यू नो उतने खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, एक्साइटेड नहीं है. अब मेरे को इसमें दूसरा एंगल एक समझाइएगा, दैट इज कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन लाइक मी, मैं जनरली ज्यादा फोटोज खींचता नहीं हूँ. आई ठीक है. प्रेफर टू लिव द मोमेंट. ओके. ठीक है, मैं ऐसा हूँ कि मैं जहाँ पे भी हूँ, आई प्रेफर टू लिव दैट मोमेंट. Okay. कोई खींच रहा है तो अलग बात है, मेरे को अलग से जाके ऐसे खिंचवाने का शौक है, खुद से खींचने का शौक नहीं होता. बट द मोमेंट यू आर इनटू अ रील या यू आर इनटू अ कंटेंट जहाँ पे आप एक शूट करवा रहे हो कोई चीज, तो ऑटोमेटिकली आप लिव नहीं कर पा रहे हो, आप उसको बस कैप्चर करने पे लगे हुए हो. आप 1 टेक ले रहे हो, 2 टेक ले रहे हो, 3 टेक ले रहे हो. तो डज इट द जस्टिस फॉर दोस टाइप ऑफ पीपल? टेक्स नहीं होते एक्चुअली, क्योंकि टाइम ही नहीं होता. ओके. शादी कैसी होती, मुहूर्त होता है, इस टाइम पे आना ही है दुल्हन को, दूल्हे को, ठीक है, इस टाइम पे ये वरमाला होगी, सिंदूर, जो भी वट एवर. तो रीटेक्स का टाइम ही नहीं रहता है. ठीक है. इट्स वेरी मच हैसल कि भाई जल्दी जल्दी जो आ रहा है ले लो, इन वन गो शॉट, 1 टेक शॉट रहता है, ठीक है. वही रील पे चले जाता है. ओके. तो टेक्स का कोई गुंजाइश चांस ही ही नहीं नहीं है. Okay, नहीं. okay. So अभी जैसे आप यू हैव बीन डूइंग इट इन लाइक दिस थिंग फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम नाउ. ज्यादा हुए this नहीं year, है, this winter but this season, year yeah, you have started, yeah, correct? This yeah. winter season. So how's your experience in it? I'm quite happy.
क्योंकि इट्स समथिंग आई वुड से, कैसे बताऊं शब्दों से। आई माई पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ कि मुझे काफ़ी खुशी होती है ये चीज़ करके, क्योंकि जो कपल होते हैं स्पेशली जिनकी लव मैरिज होती है दे आर वेरी मच इन लव। उनके मूवमेंट्स देख के, उनके पेरेंट्स के मूवमेंट्स देख के, उनके रिलेटिव्स की मूवमेंट्स देख के, जिनको वी गेट टू शूट, आई फील वेरी हैप्पी कि Okay. उनके इतने इंपॉर्टेंट, इतने स्पेशल मोमेंट्स मैं कैप्चर कर रही हूँ, मैं बाकी सबसे पहले उनके पेज पे अपलोड कर रही हूँ। एंड सम क्लाइंट्स फील वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट कि Okay. थैंक यू सो मच यू नो, इतने स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए, एंड इतना ब्यूटीफुली आपने उसको पोर्ट्रे किया इंस्टाग्राम पे। Okay. एंड एट दिस टाइम जब इन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेवल्ड अप, सो कपल्स वांट कि जो मोमेंट्स बाकी बाकी लोग कैप्चर नहीं कर पाए, उनके वीडियोग्राफर्स फोटोग्राफर्स, वो हम कैप्चर कर लाइक बिहाइंड द सीन। इट दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड वेडिंग BTS, लाइक Okay. बिहाइंड द सीन, Okay. राइट? Yeah. सो जो मोमेंट्स ऑब्वियस हैं वो तो हैं ही, बट जो बिहाइंड द सीन चल रहा है, जो कोई और कैप्चर नहीं कर पाए, वो हम करते हैं। Okay. Okay. So it's like आपके बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते होंगे ना कि कौन कौन सी चीजों को कैप्चर करना हाँ, है, 100%। कौन कौन से फंक्शंस को कैप्चर करना है। Yes, सो हाँ। व्हाट इज दैट वन फंक्शन जो जनरली बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिस आउट कर जाते हैं, एंड यू आर लाइक ये कर लिया ना तो इट्स गोना बी लाइक द मोस्ट मेमोरेबल थिंग। ओके, सो मिस आउट कर जाते हाँ। हैं, दैट वुड बी brides and grooms emotions before they step in that mandap. Okay. जब उनके वरमाला, फेरे, सब जो भी इम्पोर्टेंट रिचुअल्स होते हैं, उनके पहले जब वो रूम में नर्वस होते हैं, यू नो, दे आर Wow. पैनिकिंग कि अब क्या होगा, मैं कैसे दिखूंगी, मैं कैसे दिखूंगा, एटसेट्रा। सो वो मोमेंट हम उनसे लाइव, यू नो, वी क्वेश्चन देम कि आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ आर Nice. यू फीलिंग, Nice. एंड तो वो एक मोमेंट है जो हम कैप्चर करते हैं, Okay. एंड इट्स वेरी प्रीशियस, So it's वेरी more of a like their statements. स्टेटमेंट्स, देयर लाइक फिजिकल अपीयरेंस ऑल्सो, क्योंकि हमको वो फर्स्ट ग्लैंस पे दिख जाते हैं, उनकी जो भी अटायर है, हाँ, उनका जो हाँ, भी मेकअप है, correct. सो इट्स लाइक वेरी प्रीशियस। Okay. A message to their partner. Okay. अभी मैंने एक ट्रेंड नया देखा हुआ है, दैट इज कि व्हाट दे डू इज कि वो सिर्फ ब्राइड और ग्रूम से नहीं करते, वो उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सबसे टेस्टिमोनियल्स ले रहे होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज ले रहे होते हैं, उनकी स्टोरीज ले रहे होते हैं, एक ऐसी मेमोरी दैट दे कैन रिमेंबर ऑफ देम, सो दैट दे कैन ऐड टू दैट होल वीडियो। सो डोंट यू थिंक ये बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है कि आज के डेट पे वी गेट टू रिलिव द होल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ in that fractions of seconds, जहाँ पे let's say मेरा कोई दोस्त मेरे बारे में कोई चीज बता रहा है about my past, my sister is saying something, my mom is saying something, something real crazy. Yes, क्योंकि देखो ब्राइड एंड ग्रूम तो अपने रेडी होने में इतने बिजी होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता पीछे क्या चल रहा है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। बट जब हम उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या जो भी जिनसे भी पूछते हैं, तो ऑफ कोर्स वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी स्पेशल फील करते हैं कि उनके मतलब रिलेटिव की शादी होने वाली, उनकी बहन भाई जो भी, तो उनसे टेस्टिमोनियल लेना या फिर उनसे यू नो कुछ स्पेशल वर्ड्स बुलवाना कि वो उनके लिए क्या है, क्या रिलेशन है उनका, काफ़ी अच्छा फील होता है। Okay. एंड जब हमारे क्लाइंट्स, द कपल वॉच द वीडियो, दे गेट इमोशनल Okay. कि हमको तो ये मालूम ही नहीं था, एंड दे फील स्पेशल। द थिंग इज कि एट द एंड दे फील लव्ड एंड दे फील स्पेशल कि Okay. हाँ, उनके पास एक कंटेंट आ गया जो वो लाइफ टाइम देख सकते हैं, और वो तो बिजी हैं अपनी शादी में बट बिहाइंड द सीन ये सब कुछ हो गया। Okay, okay. From your experiences, ऐसा कोई moment जो आपको याद हो जो like that is like the moment जिसके चक्कर में you are like ये चीज तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली, this is something I'm going to continue. मैं समझी नहीं। एक ऐसा moment होता है ना, something you captured and you made it like यार this is the reason I started this. एक ऐसा moment होता है ना, कैप्चरिंग मोमेंट्स, correct, yes. So what is that capturing कैप्चरिंग moment? लव, कैप्चरिंग इमोशंस, Okay. लाइक लाइव। एंड ठीक है, कैमरे पे तो वो शूट हो रहा ही है, ठीक है, बट टू सी इट लाइव, हम अपने रिलेटिव्स की शादी अटेंड करते हैं, ठीक है. वो हमारे रिलेटिव्स हैं, बट वो तो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है जो Correct. मेरे कपल है, तो हाँ. मेरे को लाइक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलते हैं। nice. आई फील स्पेशल अबाउट इट कि मुझे, जैसे कन्यादान होता है, राइट, पेरेंट्स आर वेरी इमोशनल कि उनकी बेटी लाइक जा रही है, विदाई एंड ऑल, सो वो मोमेंट, ठीक है, कपल हु आर गेटिंग मैरिड, टू सी देयर लव, टू सी टू फैमिली गेटिंग टुगेदर, मैरिंग टुगेदर, तो
कभी ऐसा हुआ है कि इट्स लाइक वो जो होता है ना वो सिंदूर ऐसे लगा रहा होता है ग्रूम ब्राइड के और यू आर लाइक अरे रुक 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 एंगल सेट नहीं हुआ रुक लाइक ऐसा नहीं, कभी वैसा कुछ कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ दे आर सो इनटू ईच अदर कि वैसा वो चीज मैटर ही नहीं करती, यू नो Okay, दैट मोमेंट इज जो सो स्पेशल एंड सो सेक्रेड कि वो चीज मैटर ही नहीं करती कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, बस वो मोमेंट पे दे लुक इनटू ईच अदर्स आईज एंड लाइक वी आर वन, Okay. वी आर टुगेदर फॉरएवर. सो Nice. दैट इज समथिंग जो मुझे एक्सपीरियंस करने मिलती है, तो आई एम सो ग्रेटफुल तो अबाउट कभी इट. आपको रोना आया है सब देख के Yes, absolutely. Okay. कन्यादान. कन्यादान so you Yes. just cried out Yes. okay okay I always have tears in my eyes, like Okay. watching parents cry during Kanyadan, Bidai. okay so where does this market goes कहाँ जा रहा है ये कितना कितना बड़ा मार्केट है It's इसका rapidly growing space. okay Like seriously, मतलब मुझे आइडिया नहीं था जब मैंने अच्छा also I and my partner have started this venture. okay It's a partnership. सो हमारा ऐसा था कि उनका बैकग्राउंड जो मेरी पार्टनर है उनका वेडिंग का बैकग्राउंड है, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, सो वी कंबाइंड बोथ ऑफ दीज ठीक है। थिंग्स कि उनका वेडिंग बैकग्राउंड है, मेरा सोशल मीडिया बैकग्राउंड है, ठीक वी कंबाइंड इट एंड हमारी स्किल्स के अकॉर्डिंग हमने वो वेंचर चालू किया. जब चालू किया था तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इतना रिस्पॉन्स, वी गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स okay एंड देन हमने जैसे जैसे चालू किया वी गॉट इनटू दैट फ्लो. हम लोग काफ़ी नर्वस थे कैसे होगा, क्योंकि इट्स हैसल, लाइक यहाँ पे ब्राइड रेडी हो रही है, यहाँ पे ग्रूम रेडी हो रहा है, यहाँ पे कैमरामैन को बुला रहे हैं, वहाँ कैमरामैन को बुला रहे हैं, हमारा शूट करो, ये शूट करो, इट्स वेरी मच लाइक टू मच. okay सो हम काफ़ी नर्वस थे फर्स्ट 2 वेडिंग्स पे, बट देन वी सेटल डाउन कि हमको पता है कि कब क्या करना है, एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ सिंधी वेडिंग्स एक्चुअली. okay मोस्टली तो उनका कुछ ऐसा डिफरेंट फंक्शन होता है यस. जैसे कि हम आई एम अ गुजराती, सो Correct. हमारे में काफ़ी सारे फंक्शंस नहीं होते जो उनके में होते हैं, एंड वाइस वर्सा. करेक्ट सो हमको स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं था कि भाई क्या क्या फंक्शंस होने वाले हैं. एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं एंड मेरे कैमरामैन एडिटर्स सब बैठे हैं टेबल पे, कुछ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, एंड वी डोंट इवन नो कि वहाँ पे हल्दी हो चुकी है, हल्दी हो चुकी है, एंड वी डिडंट इवन कैप्चर, लाइक वी वर पैनिकिंग कि अब क्या करेंगे, हमारे पास एक भी क्या शॉट क्या नहीं है. जवाब देंगे आप हाँ एग्जैक्टली भाई, हम पैनिक कर रहे हैं, हल्दी हो चुकी है, ब्राइड्स एंड ग्रूम जो भी है वो चले गए रूम पे रेडी होने के लिए, सॉरी, एंड वी हैव मिस्ड इट एंड वी वर पैनिकिंग. फिर हमने उनके जो भी रिलेटिव्स थे जो इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए शूट करते हैं, उनसे सबसे एक एक 2-2 शॉट्स लिए कि भाई हमको प्लीज़ 1-2 शॉट्स दे दो, 1-2 शॉट्स दे दो, कुछ भी शूट किया, फोटो लिया, वीडियो ले लो, हमको दे दो. हमने वो लिया, हमने फटफट कैसे भी करके रील बनाई एंड हमने पोस्ट कर दी. आउच लाइक उसमें ऐसा होता है कि वी मिस इट, ओके अननोइंगली वी मिस इट. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडियन वेडिंग्स में इतने फंक्शंस होते हैं एग्जैक्टली छोटे छोटे फंक्शन इतने हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ है. एंड मेरे को ऐसा लगता है इनको खुद को आइटिनरी नहीं पता तो ये बाकियों को कहाँ से देंगे. एग्जैक्टली मतलब होता है, काफी कुछ मिस आउट हो जाता है, Okay, बट वी हैव टू कंपेंसेट एट द एंड ऑफ द डे. करेक्ट. Yeah. इस टाइप की और कोई सी ऐसी मेमोरी जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी और आपने रियलाइज किया शिट ये रह गया अब क्या करना है. फर्स्ट वेडिंग ठीक है जहाँ पे कैमरामैन एक ही था, वी डिडंट नो कि एक ही कैमरामैन था. यस वी डिडंट नो, क्योंकि हमारा ऐसा लाइक हुआ था कि ये सेट कि मेरी स्पीड है, मैं कर लूँगा सब कुछ, एंड हमारा फर्स्ट वेडिंग था, वी डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो हम लोग ठीक है कर लेंगे. पर देन हम जब वेडिंग पे गए तो यहाँ पे ब्राइड रेडी हो रही है, वहाँ पे ग्रूम अलग अलग रूम पे, एंड रूम काफ़ी डिस्टेंस पे था. ए ब्लॉक पे ब्राइड का रूम, बी ब्लॉक पे ग्रूम का रूम, एंड दोनों के रिलेटिव्स हमको फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, आप लोग आए नहीं हो, शूट करना है, BTS लेना है, एंड कैमरामैन यहाँ से वहाँ भाग रहा है. तो तब आई फेल्ट कि वी नीड मोर कैमरामैन जो सब चीज़ कवर कर ले. करेक्ट. उनके कमिटमेंट पे मत रिलाय करो, वी नीड अ लॉट ऑफ, लाइक इट टेक्स अ विलेज टू राइट ना कितनी बड़ी टीम चाहिए होती है एक वेडिंग BTS लेने at के लिए least 5 to 6 people. इंक्लूडिंग यू. Yeah, including me. Okay, Yes, okay. like 2 to 3 cameramen, 2 video editors, and someone who can manage all of them. ओके ओके. द रियलिटी के शो का कांसेप्ट होता है कि उसमें ना चाय होती है, तो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय. तो चाय Thank you. I love chai, but I've been vegan काफी टाइम से. so you're not gonna be drinking it पी लूंगी. पक्का. नहीं करना आप नहीं पियोगे तो इट्स फाइन ठीक है, समझ जाएंगे हम. चलेगा. cheers to the reality. Yeah.
ओके, सो अब मुझे बताना कि कभी आपने ऐसा हुआ है कि बहुत अनइमेजिनिंग एक्सपेक्टेशन रही है क्लाइंट्स की, यस, एवरी टाइम, जैसे कि एवरी क्लाइंट। जैसे कि उनको ऐसा रहता है कि मेरी सारी रील वायरल होनी चाहिए। वेरी टिपिकल सोशल मीडिया मैनेज वाली थिंग, हाँ, मेरी सारी रील वायरल हो। फिर क्या क्योंकि करते हो? उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई क्यों रहती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे पेजेस देखे होते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं। करेक्ट, ठीक है, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, रायपुर में अभी ये बिजनेस हो रहा है, तो बिल्कुल, हम उनको गारंटी तो नहीं देते कि आपकी रील वायरल होगी, बट वी ऑलवेज कमिट कि आपकी जो मूवमेंट्स है वो कैप्चर हो जाएंगे। हाँ, जो बीटीएस है वो बीटीएस आपके पास आ जाएगा, तो वी डोंट कमेंट कि आपकी रील वायरल होगी, बट हाँ काफ़ी रील्स वायरल हुई हैं ओके, टच वुड। एंड इट डिपेंड्स कि कंटेंट कैसा है, ओके। बट हाँ एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई इज रहती देयर है। एनी कंटेंट मंत्रा इन योर हेड कि ये कर लेंगे तो हमारा काम सक्सेसफुल है? कर लेंगे तो मतलब सो लेट्स से यू प्लान फॉर अ शूट, आप एक वेडिंग आया, तो आप एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते होगे ना कि ये यस, करना है, सो व्हाट इज दैट मंत्रा? सो हम फंक्शंस वाइज रील डिसाइड करते हैं। हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ट्रेंडिंग क्या है, ठीक है। सो सपोज देयर इज अ ट्रेंड, एक्स वाई जी ट्रेंड, तो हम वो ट्रेंड को वी फिट इन अ फंक्शन की हल्दी पे ये ट्रेंड कर लेंगे, Okay. वरमाला पे ये ट्रेंड कर लेंगे। तो Okay. वी क्रिएट अ ग्रुप जहाँ पे हमारे सारे टीम मेंबर्स रहते हैं। वी शेयर द रेफरेंसेस लिंक्स कि हमको ऐसी ही रील चाहिए, एंड देन वी क्रिएट इट, वी एडिट इट, वी पोस्ट इट। तो रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है यहाँ पे, यस, इंस्टेड ऑफ प्लानिंग अकॉर्डिंग टू फंक्शन यू प्लान अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड फिर उसका ट्रेंडिंग एंड फिटिंग इट इनटू द फंक्शंस, नाइस। कि फंक्शंस पे हल्दी पे हम ये कर सकते हैं Okay. ऐसे। Okay, so do you think this is a copy paste business or it takes a lot of खुद का दिमाग to grow this thing? खुद का दिमाग भी, ऑफ कोर्स, मेहनत, एफर्ट, टाइम, एवरीथिंग, बट हाँ कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ यू नो skills or like Rocket science नहीं है। investment capital, something like that, nothing. Okay. You can start it anytime. Okay. एंड हमने अभी चालू किया है 2026 वेडिंग सीजन पे, Yeah. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि हम इस सीजन पे वी आर गोना हिट इट। Real nice, real nice, Yeah. really. तो इसका जो टिकट साइज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? It starts from like 30K Okay. basic package हाँ. to 1 lakh, 1.5 lakh. Depending on कितना depending content on चाहिए, the क्या चीज़ें चाहिए। requirements, on the budget of the client and everything. Okay. तो अब जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे about BTS of a wedding. I want to know the BTS of the BTS of the wedding. BTS of the wedding. ठीक है कि Okay. आज के डेट पे जो आप लोग कर रहे होते हो उसके पीछे का रियलिटी क्या है? As I said, it's too much going on at once. कि मतलब सबको ही रेडी हो रहा है, सबको अपने मोमेंट्स कैप्चर करवाना है कि हमारा भी ले लो, हमको ये शूट करवाना है। लास्ट वेडिंग पे माय 2 कैमरामैन, वन वॉज विथ ग्रूम, वन वॉज विथ ब्राइड, उनके एक रिलेटिव का मेरे पास फ़ोन आया कि हमारी रील तो कोई ले ही नहीं रहा है। Ouch. Ouch. सो आई मैनेज इट समहाउ, बट हाँ एक्सपेक्टेशन सबको पता होता है कि हाँ सोशल मीडिया वाले आने वाले हैं, तो दे आर वेरी मच रेडी कि हाँ मैं तो ये शूट कराऊंगी, मैं तो ये शूट कराऊंगा। सो इट्स टू मच ऑफ अ हैसल एक्चुअली। एंड हाँ वो ऐसा है कि कुछ टाइम का वैसी सिचुएशन रहती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, इधर जाना उधर जाना, ये भी शूट करना है, बट वंस इट ऑल गेट सेटल्ड फिर सब कुछ टाइमली पोस्ट हो जाता है, एंड देन वी फील कि हाँ ठीक है, इट्स वर्थ इट एक्चुअली, इट्स वर्थ इट। जब 2-3 दिन की वेडिंग होती है, मैक्स टू मैक्स 2 दिन की रहती है, सो 2 दिन पैनिक रहता है काफ़ी। आई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, बाकी मेरी टीम मेंबर्स बाकी सब चीज़ें देखते हैं कंटेंट वाइज। सो इट्स लाइक कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है ऑल टाइम। अगर मैं नहीं जा पाई वेडिंग पे, तो अगर यू नो वरमाला हो रही है तो मेरे को भी स्टोरी डालनी पड़ेगी, विद इन 10 मिनट्स वो स्टोरी डल जानी चाहिए। Correct. नहीं तो क्लाइंट या क्लाइंट के रिलेटिव्स फोन करने लगता है, अभी तक स्टोरी नहीं गई, अभी तक Obviously, what's the point of hiring the person अगर एग्जैक्टली। timely चीजें नहीं सो हो वो रही है? एक्टिव रहना पड़ता है, देयर इज नो एक्सक्यूज Okay. कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, नथिंग, यू Okay. हैव टू पोस्ट इट Okay. एनी हाउ। सो वो चीज़ मैं मैनेज करती हूँ Okay. क्योंकि Okay. आई कांट ट्रस्ट एनीवन। Okay. 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 So generally हमारा जो पूरा the reality show का concept है, it ends with a game. ठीक है? So हमारे गेम में कैसा होता है, बचपन में हमने कभी खेला ट्रूथ एंड डेयर? या सो यहाँ पे क्या होता है, हम ट्रुथ एंड सम आइटम रखते हैं। अब उस Okay. आइटम का कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि वो जेनरिक आइटम नहीं होता। सो लेट्स से वी आर गोइंग टू बी आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस एंड इफ यू डोंट वांट टू आंसर देम, सो यू हैव टू ईट और ड्रिंक दैट थिंग। चाय So, पी लूंगी मैं। टुडे फॉर दैट यू हैव विनेगर। नहीं, मैं चाय पी लूंगी। ये जा रहा है, नहीं, मैं चाय पी लूंगी। ठीक है? सो कॉन्सेप्ट सिंपल है,
कोई क्वेश्चन इसमें? बताओ. नहीं, आपको कोई क्वेश्चन? डन. Yes. तो फिर हम फटाक से ले आते हैं. So what you have to do is कि अगर आपको आंसर देने का मन नहीं है, आपको एक चम्मच उठाना है Who full. thought of this thing? My team. Vinegar. Your team. Yeah. Done. So ready? Yeah. Sure. Kind of. Okay. So one couple who faked emotions for reels. Name of that couple. No one. No one. Nobody fakes it, yaar. You never know. No. Sure? Yeah. बच गई ये तो. ठीक है. It's their wedding. How can they fake it? Okay. Which wedding trend is overdone and annoying? But उसके बाद भी करने बोला जाता है. Overdone. Trend. हाँ. Overdone, I would say. कैसे बताऊं? शब्दों से. I don't know यार. You don't know? So you have to drink. Overdone trend क्या होता है? मतलब एक होता है ना कि आज के डेट पे एक ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका, बट पीपल स्टिल एक्सपेक्ट कि ये ट्रेंड को हम अभी फॉलो करें, एंड देन फिर वो वायरल होए. फिर वो वायरल कैसे हो सकती है? Overdone trend. I don't know. नहीं, मैं चाय पी लूं? नहीं. Okay, so we gonna go again next question के लिए, बट अगर आंसर नहीं देना पड़ा तो पीना पड़ेगा. ठीक है. Done. ठीक है. So what's your dream wedding or event project? Do you have any dream wedding? Yes. मुझे राजस्थान, उदयपुर ये सब जगह पे weddings का Capture वीकेंड करना है. लेना है. Yes. Okay, okay. Which wedding creator do you think is working real best? Wedding BTS. Wedding BTS. Yes. Okay. Which wedding creator works the worst? Worst, I don't know. You can't say I don't know. You have to take a name. Or you have to drink a vinegar. नाम नहीं पता. इंग्लिश को हिंदी वाले से कुछ नहीं होता. Okay, चलो lastly. One wedding you regret shooting. नहीं बोल पाऊंगी. नहीं बोल पाऊंगी. Seriously. It's tasty. Tasty. आप भी ले लो फिर. मैं तो सच बता दिया ना. ये देखो. Oh God. Okay, okay. So अब मुझे बताना कि ये था, ये तो रियल था, ये BTS नहीं था. Shit यार. Okay, you can drink the water. I know I'm good. Okay, so अब मुझे बताओ फाइनली कि जो ये रस्में होती है, जो भी वेडिंग की रस्में होती है, एंड बहुत सारी चीजें चल रही होती है, उस पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके लिए? The questions answers are done. Yeah, so just the final thing कि आज के डेट पे जूता चुराई की रस्म होती है, हिंदूज में बहुत ज्यादा किया जाता है. फिर एक शगन गोट करके होता है, सजन गोट करके होता है, जहाँ पे लड़के की फैमिली को बैठा के खिलाया जाता है और उस पे लड़के की फैमिली वाले बहुत फिरकियां लेते हैं. So there are multiple things. तो उस टाइम पे what is the biggest challenge that you face? Ritual wise. Yeah, ritual wise. Ritual wise, what I face. Yeah, you and your team face. हाँ मतलब वही. सब कुछ कैप्चर करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. अच्छा. हाँ. सारी चीज कैप्चर नहीं की जा सकती. यस. ओके. की नहीं जा सकती, बट वी ट्राई कि सब कुछ कैप्चर हो जाए. Okay. एज आई सेड कि एक साथ बहुत कुछ हो रहा होता है एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो इट्स लाइक कि करना ही है तो करना पड़ता है. ओके. लास्टली मेरे को एक चीज समझाना, जैसे अगर मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा होता ये आंसर ना, ये इंसान ना ऐसा ऐसा बोले या ऐसा ऐसा करे, तो कभी बैक ऑफ द कैमरा रह के कभी लगा है कि यार ये गेस्ट ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ऐसा करे तो ज्यादा बेटर हाँ, होगा? ऑफ कोर्स लगता है. तो उस टाइम में कभी आपने क्योंकि वी टोका हैव दैट विजन ना कि अब ये ऐसा करेगी, ये ऐसा करेगा तो ये रील परफॉर्म होगी, बहुत अच्छा आउटपुट आएगा. हाँ. तो वैसा होता है बहुत बार, एंड वी ट्राई एंड यू नो टेल देम द इनपुट्स, गिव देम द इनपुट्स कि यू नो ऐसा ऐसा करो, ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलो, क्योंकि पीपल आर वेरी नर्वस, स्पेशली ब्राइड एंड ग्रूम, सो उनको समझाना पड़ता है बहुत बार, एंड देन ही हम फाइनल टेक लेके डन करते हैं. चलो, रियल नाइस भक्ति, थैंक यू सो मच आपके इनसाइट्स देने के और ये बताने के लिए कि वेडिंग का BTS कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, एंड आज के डेट पे इसका मार्केट कितना बड़ा है, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू जंप इन, दिस इज द टाइम इफ दे वांट, एंड एट द सेम टाइम अगर किसी को करवाना हो अपना वेडिंग BTS तो यू कैन अप्रोच देम. Thank you so much for your insights. Thank you so much for having me. And stay tuned for more.